तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं अपने फार्म पे हूँ और ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने कोसी पशु आहार जो हम लोग फीड यूज करते हैं चुके हैं, लगभग 2 महीने से यूज कर रहे हैं। 2 महीना यूज करने के बाद कैसा रिव्यू मिला। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि फार्म पे अगर हम अपना कोई भी बैलेंस फीड खिला रहे हैं तो कितने दिनों के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में उनसे भी समझेंगे कि उनको कितने दिनों बाद इस फीड का रिजल्ट मिला। पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अपने फार्म की अपडेट की बात करें तो फार्म बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अपने फार्म की अगर गाय की गोबर की बात करें, हम लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। लगभग 1 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। यूज करने का 2-3 वजह है। एक तो सबसे पहला कि इस फीड के अंदर यूरिया नहीं है। दूसरा ये कि हमारे बिहार का फीड है और बिहार में मिल जाने की वजह से आसानी होती है। ज्यादा दूर नहीं है, हमारे फार्म से लगभग 200 किलोमीटर फैक्ट्री है और जब चाहता है मन एक पिकअप छोटा गाड़ी हम लोग मंगवा लेते हैं। इस वजह से भी यूज करने में आसानी होती है। और जब चाहे अगर हम बोले कि भाई मुझे बच्चों का फीड चाहिए या कोई भी दूसरे ट्रांजेक्शन चाहिए, ये भी मिल जाता है। और कुछ कुछ ग्रेड के बारे में क्लियरली हम लोगों को पता है कि इसमें कितना परसेंट क्या यूज किया गया है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ पता है। इस वजह से भी एक भरोसा बनता है। एक्चुअली फीड पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी का फीड खिला रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीना खिलाने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। जैसा कि हम लोगों को खुद मिला था लगभग 1-1.5 महीना बाद, और लगभग 1 साल से हम लोग खिला रहे हैं। गायों की गोबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया। कोई भी गाय का गोबर हमारे यहाँ खराब अब देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आइए हमारे फार्म पे जो आए हुए हैं बिहार के आरा जिला से, उनसे कुछ बात करते हैं और इनको क्या क्या रिजल्ट मिला और कैसे मिला, कितना दिन से यूज कर रहे हैं, पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बिक्की भाई, हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। कितना गाय है आपके पास? अभी समथिंग 3 है गाय। 3 गाय? और भैंस भी है। भैंस भी है? कितना भैंस है? भैंस 2 है और एक पाड़ी है। 2 भैंस 1 पाड़ी, यानी लगभग 7 है टोटल पशु। और एक है छोटा जानवर है, बड़ा है। 8 है। इससे जानवर। पहले क्या खिला रहे थे? इससे पहले थे जो मैं पहले चोकस खिलाता था, चुन्नी खिलाता था। मान लीजिए मक्का का सत्तू था। अपने से जब मक्का होता था तो मक्का उसको पिसवा कर उसका सत्तू बनवा कर देते थे। जब ख़त्म हुआ तो मान लीजिए मक्का का सत्तू जो अवेलेबल हो नज़दीक से लेते थे। फिर अच्छा मालूम चला कि पूजा का सत्तू अच्छा होता है, तो थोड़ा दूर से मैं लाता था पूजा का सत्तू भी। वो मतलब अपना दाना मिक्स करके खिला रहे थे हाँ उतने दिनों से। हाँ। अब लगभग 2 महीना हुआ। कितने तारीख से हम लोग से जुड़े हैं दाना के लिए? समथिंग 19 तारीख को ले गए थे, 2 महीना हो गया। 19 जून। जून आज 19 जुलाई 14 अगस्त है। से अगस्त। हाँ 14 अगस्त है, मतलब हाँ 5 दिन बाद 2 महीना हो जाएगा। हाँ हाँ। पहला दाना लगभग कितना बोरा यूज कर लेते हैं पर डे? पर डे का तो बुरा नहीं है। समथिंग मान लीजिए कि 40 किलो। 3-4 दिन में हो जाएगा। एक दिन का होगा, मतलब समथिंग 12 kg का यूज है 2 एक दिन जानवर में? पर। एक दिन? एक जो है गाभिन है उसको। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन वाला हाँ मिला के लगभग 18 kg पर हाँ डे हाँ यूज हो रहा है। हाँ लगभग लगभग हाँ। यानी 15 से 18 kg दाना यूज कर रहे हैं। क्या क्या वजह से कोसी पशु आहार खिलाए और कैसा रिजल्ट मिला उसके बारे में बताइए। मेन दिक्कत हो रहा था मेरा जो है कि बार बार जो है एक गाय को थनैला हो रहा था और उसका गोबर जो है कंट्रोलिंग नहीं होता है। ढीला गोबर हो रहा था, पतला। और एक ही गाय तो नहीं, एक गाय तो था ही, दूसरा गाय भी थी जो दूध देने वाली थी, तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मतलब हम खिलाते गए, खिलाने के मतलब तुरंत मतलब रिजल्ट नहीं मिला। उसके मान लीजिए कि एक 15-20 दिन के बाद कुछ हल्का हल्का रिजल्ट इम्प्रूव देखने को मिला। अब जाकर मतलब समथिंग 1.5-2 महीना होने वाला है। अब जाकर थोड़ा गोबर का क्वालिटी मतलब सही हुआ है। अब जो दाना भी थोड़ा आ रहा था गोबर में, ये भूसा वूसा भी आ रहा था, वो भी कंट्रोलिंग हुआ है। यानी कि आपके गाय में जो प्रॉब्लम था गोबर पतला होने का, हम्म। वो लगभग 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट समझ में धीरे धीरे आया। धीरे धीरे और अब जाके एक 2 डेढ़ महीने महीने में आप क्लियर समझ में आ गए। हाँ हाँ। आपको दोनों गाय का गोबर सही हुआ है या एक का सही हुआ? मतलब एक का पूरी तरह से सही हुआ है, एक तो बहुत मतलब पहले से ही उसका कंडीशन खराब है। मगर अब जाकर मतलब कुछ सही हुआ है। उसका भी कुछ सही हुआ हाँ है। मतलब पूरा पतला था, अब नहीं है उतना। संतुष्ट हैं? लगभग आपको यहाँ से ले जाकर भाड़ा तो आपका नहीं लगता, एक्चुअली बैटरी वाली गाड़ी है, 1700 रुपये में पड़ता है, 1700-1750 के करीब में आपका। तो संतुष्ट हैं आपको इतना महंगा खिलाकर भी? हाँ हाँ। महंगा से मेन मैटर नहीं करता है कि महंगा दाना है। मेन मैटर करता है कि बीमार ना पड़ेगा है।
मतलब जो भी इशू हो रहा है वो सॉल्व हो जाए। ओके, दूसरा एक चीज आपने बताया कि मस्टाइटिस भी होता था आपके फार्म पे, mastitis हो थनैला, रहा वो उस कंट्रोल है वो? है, कंट्रोलिंग है, मतलब उतना कंट्रोल नहीं है जैसे और गाय को तो नहीं हो रहा है। एक गाय को हुआ था एक बार, मतलब उसको इंजेक्शन लगा, एक बार में क्लियर हो गया। और दूसरे गाय को जो है कि मतलब हुआ, उसको मतलब ये था कि पहले होता ही रहता था, अब वो नहीं है कंडीशन, मतलब ये छिछरा जो आता मतलब है। पहले से सही हो रहा है, हाँ, मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 कंटिन्यू करने का चीज हाँ, हाँ, है ना? हाँ, चोकर ओकर मिलाने से तो बढ़िया होगा। हाँ, हाँ, वो इसमें कितने रुपए केजी पड़ता था और ये कितने रुपए केजी पड़ रहा है? अब ये मान लीजिए 34 रुपए केजी पर है, या हम्म। तो ये भी है, नहीं तो दूसरा कोई को तो तेल भी लगेगा भाई। तो मान लीजिए 34 रुपए केजी पर है, वो भी दाना समथिंग हमको मान लीजिए कि उस समय 29-30 रुपए केजी पर रहा था ये मक्का का सत्तू। तो वो भी एवरेजिंग मान लेते हैं 29 रुपए केजी पड़ रहा था, 29-30 रुपए, प्लस में मिनरल डालिए, हो सके कि किसी का बॉडी वेट भाग रहा था बाईपास पैक खिलाइए, एच भी पिला देते थे हम, लिवर टोन खिलाते थे ज़्यादातर, तो बहुत चीज़ें। इससे बॉडी मेंटेन है पहले से, ये वाला हाँ, से? मतलब अभी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एच पिलाए हैं तो उसका असर भी दिखा है। हाँ हाँ। तो अब मान लीजिए एच नहीं पिलाएंगे और 2-3 महीना कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और रिजल्ट बुझाएगा। तो मतलब बॉडी का अभी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि क्योंकि एच पहले पिलाए भी हैं। दूसरा चीज यूज, हाँ, दूसरा प्रोडक्ट यूज किया है। यूज किए। लेकिन आप जो ये दाना खिला रहे हैं उसके बाद भी टॉप ड्रेसिंग का क्या क्या करते हैं? मतलब जैसे मिनरल्स अभी यूज नहीं कर रहे हैं वो गाय पे? मिनरल तो यूज कर रहे थे 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं। अब मगर अभी हमको लगा है 10-15 दिन मतलब खत्म हो गया है, तो इसलिए नहीं यूज कर, मगर मिनरल तो यूज करना ही है। टॉप ड्रेसिंग थोड़ा बहुत करते हाँ, हैं? करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? सिम्बोसिस का यूज कर रहे हैं। सिम्बायोसिस का यूज करते हैं, कैसा रिजल्ट मिला? इससे पहले कौन सा यूज किए? इससे अलग अलग ब्रांड का यूज करते हैं। सिम्बायोसिस वाला कैसा लगा? वो भी सही है, प्राइस के अनुसार बेटर है। प्राइस के अनुसार बहुत बढ़िया है ना? बेटर है। दूसरे का अगर आप लेने जाओ तो लगभग 200 रुपए केजी पड़ता है, हाँ, और हाँ, ये कहाँ 120 से 130 रुपए हाँ, केजी हाँ, आपको मिल जा आराम रहा से। है। हाँ, 25 तो केजी लीजिएगा तो 25 सही। केजी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? हम हाँ, क्या कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं। तो खिलाना ही है हमको। हाँ, हाँ, और इनके भी सिम्बायोसिस का और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो, चाहे रूमीवेट एडवांस हो, वो सब कैसा लगता है? रूमी वेट एडवांस जैसे एक बताए ना कि एक बड़ी गाय है तो उसको दिक्कत हुआ था मेस्टाइटिस के लिए, और ये जो गोबर का इशू था हम्म। उसके लिए मैं समथिंग खिलाया, तो मुझे उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो खिलाया, मतलब तब भी 5-6 केजी खिलाया। हम्म। उसके बाद कुछ कंट्रोलिंग अब तो हुआ है, मगर अब उसके चलते हुआ है कि क्या मतलब बंद कर दिया हूँ। समथिंग 10-15 दिन हो गया, 20 दिन। रूमीवेट एडवांस नहीं दे रहे हैं, 15 अब दिन नहीं हो दे गया, फिर भी कंट्रोल में है? रहा। हाँ, हाँ। तो हो सकता है कि दाना का भी सोडा, असर हुआ हो। दाना का भी, और उसमें सोडा वोडा भी देते रहा हूँ। सोडा वोडा भी अभी दे रहे हैं, तो संतुष्टि मिल रही है आपको मतलब? हाँ, संतुष्टि तो है ही। ओके, दाना थैंक यू।